It has been more than 2 months since the first violent clashes between Meiteis and Kuki-Zo tribes were reported in the Manipur. मैतीज़ जो कि मणिपुर में मेजॉरिटी में हैं और वो इम्फाल वैली में रहते हैं, वहीं पर कुकी-ज़ो ट्राइब्स जो ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और वो मणिपुर के हिली एरियाज़ में रहते हैं, इन दोनों के बीच में जो टकराव है, इन दोनों के बीच में जो वायलेंट क्लैशेस हैं, उसके कारण अभी तक करीब 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई हज़ार करोड़ की संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया जा चुका है, हज़ारों लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। कई हज़ार लोग जो हैं वो अपना घर छोड़ के बेघर हो चुके हैं और कई हज़ार लोगों को यहाँ पर विस्थापित किया जा चुका है ताकि उनकी जान को बचाया जा सके और उनको इस हिंसा से बचाया जा सके। तो आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से जो मणिपुर है करीब 2 महीने के बाद भी वो हिंसा की आग में जल रहा है और आज तक उस पर काबू नहीं पाया जा सका है। तो अगर हम इस हिंसा के पीछे के कारणों को जानने की कोशिश करें और ये हमें जानना चाहें कि ये जो हिंसा है उसके क्या कारण है, किस वजह से आज भी 2 महीने के बाद भी जो मणिपुर है वो जल रहा है, तो हमें जो मणिपुर की जो डेमोग्राफी है, जो उसकी ज्योग्राफी है, जो उसका कल्चर है, जो उसका रिलीजन है, उसको समझने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ मणिपुर, बॉर्डर्ड बाय नागालैंड इन द नॉर्थ, मिजोरम टू द साउथ एंड आसाम टू द वेस्ट, और ईस्ट और साउथ में ये म्यांमार के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। नाउ अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर जो है वो ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हिल रीजन और वैली रीजन। अगर हम वैली रीजन की बात करें तो वैली रीजन जो है वो मणिपुर का करीब 10% हिस्सा है, जहाँ पर मोस्टली मैतीज़ रहते हैं और जो मणिपुर की पॉपुलेशन का करीब 65% हिस्सा है और मेनली वो हिंदूज़ हैं। वहीं पर अगर हम हिली एरियाज़ की बात करें तो जो हिली एरियाज़ हैं, हिली एरियाज़ वो मणिपुर की, अगर हम एरिया वाइज बात करें तो मणिपुर का करीब 90% जो एरिया है वो हिली एरियाज़ में आता है, जहाँ पर 35% ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, मेनली कुकी-ज़ो ट्राइब और नागा ट्राइब। अगर आप इस मैप पे देखें तो आप पाएंगे कि जो नागाज़ हैं वो मेनली नॉर्थ में कॉन्सेंट्रेटेड हैं, वहीं पर कुकी-ज़ो ट्राइब मेनली साउथ में कॉन्सेंट्रेटेड है। मणिपुर में जो सारी लड़ाई है वो मेनली हिल वर्सेस वैली की ही है। ये हिल वर्सेस वैली की लड़ाई जो है वो सदियों से चली आ रही है, लेकिन अभी जो 2023 में जो एथनिक वायलेंस की जो हिंसा हुई है उसके मेनली 2 कारण। इस हिंसा का सबसे पहला कारण है फरवरी 2023 में घटी हुई एक घटना। मणिपुर के करीब 20% जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर रिजर्व्ड हैं, प्रोटेक्टेड हैं। मणिपुर के बीजेपी चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह का कहना है कि इन फॉरेस्ट एरियाज़ पर, जो रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, इनका लार्ज स्केल पर एनक्रोचमेंट किया जा रहा है, इनकी ज़मीनों को कब्जाया जा रहा है और इलीगल तरीके से उन पर अफीम की खेती की जा रही है, जिससे एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट दोनों को नुकसान पहुँच रहा है। इसी को लेके सरकार के द्वारा एक इविक्शन ड्राइव चलाई गई, जिसमें कुछ गांव वालों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया, उनके घरों को तोड़ दिया गया। अब ये जो गांव वाले थे ये चंद्रचूर डिस्ट्रिक्ट के सोंगयांग के रहने वाले थे और कुकी-ज़ो एथनिक ट्राइब को बिलोंग करते थे। अब इन गांव वालों ने इस चीज़ का जो है विरोध किया और ये उन्होंने बोला कि ये हमारे खिलाफ़ ये साजिश है, क्योंकि हमें जो है ना कोई इसका नोटिस दिया गया, ना ही इसके बारे में हमें कुछ बताया गया। यहाँ पर गांव वालों ने इस फैसले के ख़िलाफ़ एक पीसफुल प्रोटेस्ट निकाला, जिसको जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि भाई ये गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मणिपुर के सीएम का कहना है कि ये जो प्रोटेस्ट हैं इनके पीछे जो म्यांमार के इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनका हाथ है। पहले ये जो प्रोटेस्ट था ये पूरी तरीके से पीसफुल था, लेकिन बाद में ये जो प्रोटेस्ट था ये वायलेंट हो गया। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह एक जिम का इनॉग्रेशन करने के लिए जाने वाले थे, जिसके तहत जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने पूरे जिम को ही आग के हवाले कर दिया। उनकी रैली में कुर्सियों को तोड़ा गया, जो वीआईपी लोग थे उनके ऊपर हमले की कोशिश की गई, पुलिस के साथ उनकी झड़पें हुई, हिंसा हुई, लार्ज स्केल पर आगजनी हुई और पुलिस ने जो है वहाँ पर कर्फ्यू इम्पोज कर दिया, इंटरनेट सेवाएँ रोक दी और फोर्सफुली जो है वो प्रोटेस्ट को दबा दिया गया। इस वजह से जो ट्राइबल्स थे उनके अंदर एक असंतोष जो था वो और पैदा हो गया। इस हिंसा का दूसरा कारण, मई 2023 में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ने एक ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च निकाला। ये जो ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च था वो मणिपुर हाई कोर्ट के उस फैसले के विरोध में था, जिसमें मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को, मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट को ये आदेश दिया था कि मैतीज़ को शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में शामिल करने के लिए वो सेंटर को रिकमेंडेशन भेजे। तो जो मैतीज़ थे वो इस फैसले के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे, इससे वो नाखुश थे। उनका कहना था कि जो मैतीज़ हैं वो ऑलरेडी इतने पावरफुल हैं, डोमिनेंट हैं, वेल एजुकेटेड हैं, सरकार में ऊंचे पदों पर हैं और यहाँ तक कि पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली जो मैतीज़ हैं वो मणिपुर में डोमिनेंट है।
और मणिपुर की करीब 60 में से 40 विधानसभा सीट्स पर हमेशा मैतीज़ का ही कब्जा रहता है, इसीलिए जो भी पॉलिसीज़ बनती है वो मैतीज़ के ही फेवर में बनती हैं। ऊपर से कुछ मैतीज़ को जो है वो एससी और ओबीसी का भी दर्जा मिला हुआ है, और जो उनकी भाषा है, मैतीज़ की जो भाषा है मैती, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में डाला गया है, और उसकी जो भाषा है मैती, उसको राज्य भाषा का भी दर्जा मिला हुआ है। ऐसे में अगर मैतीज़ को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल जाता है तो जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड है, वो और नीचे चली जाएगी, और उसको हर जगह पे नौकरियों में या फिर सरवाइव करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसी बात को लेके जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, मेनली कुकीज़ो और नागा ट्राइब, वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ मैतीज़ ने उनके ऊपर हमला कर दिया, और जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट था वो देखते ही देखते वायलेंट हो गया, और ये हिंसा की आग थी वो पूरे राज्य में फैल गई। यहाँ पर जो मैतीज़ थे, उन्होंने जो कुकीज़ो और नागा ट्राइब्स के जो लोग थे, उनको चुन चुन के निशाना बनाया, उनके लोगों की हत्याएं की, उनके घरों को जलाया, उनके रिलीजियस प्लेसेस को जलाया। और वहीं पर जो कुकीज़ो ट्राइब और नागा ट्राइब के लोग थे, उन्होंने मैतीज़ को चुन चुन के निशाना बनाया, उनके लोगों की हत्या की, उनके घरों को जलाया और उनके रिलीजियस प्लेसेस को निशाना बनाया। और यहाँ पर कई सारे बीजेपी लीडर्स के घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया, उनके खिलाफ भी हिंसा की गई, और इस हिंसा को रोकने के लिए सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया। मिलिट्री और पैरामिलिट्री, पुलिस के साथ साथ मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी ग्राउंड पे उतार दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी आज करीब 2 महीने से भी ज़्यादा इस हिंसा को हो चुका है, और आज भी जो मणिपुर है वो उसी तरीके से चल रहा है। अभी की वायलेंस के ये 2 ही मेन कारण हैं, लेकिन जो मैतीज़ और जो हिल ट्राइब्स हैं, इनके बीच में जो टकराव है, जो तकरार है और जो हिंसा है, वो सैकड़ों सालों से चली आ रही है। तो अगर हम मैतीज़ और जो हिल ट्राइब्स हैं, कुकीज़ो ट्राइब्स, नागा ट्राइब्स या फिर और जो एथनिक ट्राइब्स हैं, उनके बीच का जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, उनके बीच में जो टकराव है, अगर हम उसको गहराई से समझना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा मणिपुर की जो हिस्ट्री है उसमें चलना पड़ेगा। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पुयाज, जो कि मैती मैन्युस्क्रिप्ट में लिखी गई है। मैतीज़ की जो पूरी हिस्ट्री है, उसके किंग्स की, उसके कल्चर्स की, उसके एक्सपीडिशन की, वो सारी हिस्ट्री आपको इन पुयाज में मिल जाएगी। इन पुयाज के अकॉर्डिंग मैतीज़ जो थे वो मणिपुर से माइग्रेट होकर इम्फाल वैली में बस गए थे, और इम्फाल वैली में सदियों से जो है वो मैतीज़ का ही रूल रहा है। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो मणिपुर का इतिहास ही मैतीज़ से स्टार्ट होता है, और जो मैतीज़ थे वो कंटिन्यूसली हिल ट्राइब्स के लोगों पर आक्रमण करते रहते थे, उनके खिलाफ वॉर छेड़ते रहते, ताकि उनका जो दायरा है, उनका जो राज्य है, उसको बढ़ाया जा सके। लेकिन 1819 में बर्मा ने मैतीज़ के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें मैतीज़ को हार झेलनी पड़ी। 1819 से 1826 के बीच का जो पीरियड था, उस पर मणिपुर पे बर्मा का कंट्रोल था। इस 7 ईयर्स को 7 ईयर डिस्ट्रक्शन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इस पीरियड में जो बर्मीज थे, उन्होंने मणिपुर के लोगों पर इतने ज़्यादा जुल्म ढाए जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हर तरफ मार काट, हर तरफ टॉर्चर, लूट, इसी तरह की घटनाएं वहाँ पर आम बात थी। इसीलिए इस पीरियड को 7 ईयर डिस्ट्रक्शन पीरियड कहा जाता है। लेकिन इसका अंत हुआ 1826 में। 1826 में जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने बर्मीज़ के खिलाफ एंग्लो बर्मीज़ वॉर जो है वो लड़ी, जिसमें ब्रिटिशर्स ने बर्मीज़ को हरा दिया, और जो मणिपुर था वो ब्रिटिश प्रोक्टरेट बन गया। 1891 में इसको प्रिंसली स्टेट का दर्जा मिल गया। प्रिंसली स्टेट का मतलब है कि भाई जो किंग्स वगैरह हैं वो अपना रूल खुद करेंगे, लेकिन इसके लिए उनको एक हर्जाना जो कुछ अमाउंट जो है वो ब्रिटिशर्स को देना होता था। लेकिन इससे पहले ही जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने जो लड़ाई की जो जड़ थी, जो लड़ाई की जो आग थी, उसको मैतीज़ और ट्राइब्स के बीच में बो दिया था। मैतीज़ को जो थी उन्होंने बहुत ही फर्टाइल ज़मीनें दी थी, जिन पे अच्छी उपज होती है। वहीं पर जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, कुकीज़ो या फिर जो नागा ट्राइब्स या और भी जो ट्राइब्स थे, उनको जो है नॉन फर्टाइल लैंड्स दिए थे, जो कि बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं थे, जिन पे बिल्कुल भी पैदावार नहीं होती थी। और यहाँ पर जो मैतीज़ थे, जहाँ पर जो कुकी ट्राइब्स थे या फिर एथनिक ट्राइब्स जो भी थे, जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, उसको उन्होंने फिक्स्ड ज़मीन दे दी, जिसके कारण क्योंकि जो ट्राइबल कम्युनिटी थी वो इधर से उधर जो है जंगलों में विचरण किया करती थी अपने जानवरों को लेकर, तो इसकी वजह से भी जो ट्राइबल कम्युनिटी थी उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, और मैतीज़ और ट्राइबल्स के बीच में जो टकराव था वो बढ़ता गया। ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल। अब जो प्रिंसली स्टेट थे, उनके ऊपर ये दबाव था कि उनको ये फैसला लेना था कि या तो वो इंडिया के साथ मर्ज हो जाएं या तो वो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाएं। उस टाइम मणिपुर के जो राजा थे वो थे राजा बोधचंद्र सिंह।
राजा बोधचंद्र सिंह को इसी सिलसिले में शिलोंग बुलाया गया, जहां पर उनको धोखे से नज़रबंद कर दिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया और उनको तब तक नहीं छोड़ा गया जब तक कि उन्होंने इंडिया के साथ मर्जर एग्रीमेंट पे साइन नहीं कर दिया। ऑन 15 अक्टूबर 1949 मणिपुर जो था उस पर मर्जर एग्रीमेंट साइन हुआ और मणिपुर जो था वो इंडिया का पार्ट बन गया। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो थी उसने मणिपुर को फुल स्टेट का दर्जा नहीं दिया, उसने मणिपुर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया, जिसके तहत होता क्या था कि जो बाहर के जो लोग होते थे, ब्यूरोक्रेट्स या बाहर के जो ऑफिसर्स होते, जो अधिकारी होते थे, वो मणिपुर को रूल कर रहे थे, जिसकी वजह से मणिपुर के लोगों में काफ़ी असंतोष था, अनसेटिस्फैक्शन था और एक ये भड़ास थी कि जो उनके लोग हैं उनका मणिपुर के ऊपर राज नहीं है और बाहर के लोग जो हैं वो मणिपुर को गवर्न कर रहे हैं, जिनको उनके कल्चर के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनके रिचुअल्स के बारे में, उनकी भाषा के बारे में, उनके तौर तरीक़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये 1971 में ही मणिपुर को फुल स्टेट का दर्जा दिया गया। इसके अलावा जो मणिपुर है वो बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स का घर है और बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स के बीच में डिवीज़न भी है और उनकी अलग अलग आकांक्षाएं हैं, उनकी अलग अलग ख्वाहिशें हैं और उनके जो इंटरेस्ट हैं वो भी आपस में टकराते रहते हैं। तो यहाँ पर जो नागा ट्राइब्स हैं उनका ये मानना है कि जो नागा एथनिक ग्रुप्स हैं उनका ये मानना है कि जो नागा डोमिनेटेड एरियाज़ हैं, असम, अरुणाचल और मणिपुर के, उनको मिला करके एक नया देश बनाया जाए जिस पे नागास का कंट्रोल हो, जिसको वो नागालिम बोलते हैं। वहीं पर जो कुकीज़ जो कम्युनिटी है, जो एथनिक ट्राइब है, वो चाहते हैं कि जो उनका डोमिनेटेड एरिया है मिज़ोरम, बांग्लादेश या फिर मणिपुर का, उसको पूरा मिला करके जो है एक कुकी लैंड बनाया जाए जिसके ऊपर कुकी ट्राइब्स का या कुकी के लोगों का राज हो। इसी तरीके से जो मैतीज़ हैं, मैतीज़ इन दोनों के खिलाफ है। मैतीज़ का ये कहना है कि भाई पूरे के पूरा मणिपुर पे हज़ारों सालों से हमारा ही राज रहा है, हम ही ने उसको रूल किया है, तो पूरे के पूरे मणिपुर पर जो है वो हमारा ही रूल होना चाहिए। इसको लेकर भी डिफरेंट जो एथनिक ट्राइब्स हैं और जो मैतीज़ हैं, कुकी हैं, नागालैंड है, इनके बीच में वायलेंस और हिंसा जो है वो चलती रहती है और टकराव चलता रहता है। इसके अलावा उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट का एक और कारण है, वो है रिजर्वेशन। जो अंग्रेज़ थे उन्होंने मैतीज़ को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया हुआ था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन एसटी ऑर्डर 1950 की मणिपुर की लिस्ट में मैतीज़ को जगह नहीं दी, बल्कि जो कुकीज़ो और नागा ट्राइब्स थे, जो वेरियस एथनिक ट्राइब्स थे और जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, उनको जो है एसटी कम्युनिटी में जगह दे दी। एसटी जो है शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में उनको जगह मिल गई। यहाँ पर एसटी का दर्जा पाते ही जो मैतीज़ थे उनको बहुत सारे फ़ायदे मिले जॉब्स में और हर जगह में, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा जो उनको मिला कुकीज़ो ट्राइब और फिर नागा ट्राइब्स को और वेरियस एथनिक ट्राइब्स को, वो ये था कि वो पूरे मणिपुर में कहीं भी ज़मीन खरीद सकते थे और कहीं भी रह सकते थे। यहीं पर अगर हम मैतीज़ की बात करें तो मैतीज़ को ये राइट जो है वो प्राप्त नहीं है। मैतीज़ जो है वो इम्फाल वैली के अलावा और कहीं हिली एरियाज़ में वो लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। इसीलिए मैतीज़ और जो हिल ट्राइब्स हैं उनके बीच टकराव जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ पर मैतीज़ जो है वो एसटी की डिमांड, उनका जो मेन कारण है वो ये है कि सिर्फ मणिपुर की 10% लैंड पे करीब 65% पॉपुलेशन मैतीज़ की रहती है और बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड होता जा रहा है, उनके पास जगहों की कमी है। तो मेन जो उनका कारण है एसटी लिस्ट में आने का, वो ये है कि जो उनके पास एसटी लिस्ट में आते ही अधिकार मिल जाएगा कि वो मणिपुर में कहीं भी ज़मीन ले सकते हैं। और यही कारण है कि जो ट्राइबल लोग हैं, जो कुकी एथनिक और जो नागा ट्राइब्स हैं, वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, उनको एसटी लिस्ट में इंक्लूड करने का विरोध करें, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जो जो मैतीज़ हैं वो ऑलरेडी इतने पावरफुल हैं, वेल ऑफ हैं, एजुकेटेड हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो औने पौने दामों पर या फिर फोर्सफुली जो है वो हिली एरियाज़ में आकर मैतीज़ जो कुकी जो ट्राइब हैं या फिर एथनिक ट्राइब्स हैं उनको जो है उनके घरों से निकाल सकते हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। तो यही कारण है मेन जो इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट का जो कारण है, जिसकी वजह से जो कुकीज़ो ट्राइब या नागा ट्राइब्स हैं वो मैतीज़ का एसटी में आने का विरोध कर रहे हैं और यही एक मेन कारण है जिसकी वजह से जो मैतीज़ हैं वो एसटी में आना चाह रहे हैं, ताकि उनको जो है ज़मीन खरीदने का अधिकार जो है वो पूरे मणिपुर में मिल जाए। इसके अलावा इनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट का कारण है, टकराव का कारण है, वो एक और कारण है इनर लाइन परमिट सिस्टम। अब ये इनर लाइन परमिट सिस्टम क्या है? अब बात यह कि बहुत सारे जो एथनिक जो कुकी और जो ट्राइब के जो लोग हैं वो जो आपके सीमावर्ती इलाके हैं, जो बांग्लादेश और फिर जो मिज़ोरम जो बॉर्डर शेयर करते हैं, वहाँ पर भी उनकी एक अच्छी खासी कुकी पॉपुलेशन है। तो वो लोग बिना रोक टोक के जो है वो मणिपुर के अंदर आ जा सकते हैं और वहाँ पर कई लोगों ने अपने घर भी बना रखे हैं।
तो इसकी वजह से जो मैतीज़ हैं उनका कहना है कि बहुत सारे जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो जो है मणिपुर के अंदर जो है वो आके सेटल हो रहे हैं, जिसके कारण उनका जो डेमोग्राफी है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। इसके लिए 2006 से 2012 के बीच में मणिपुर के जो मैती कम्युनिटी है उन्होंने इनर लाइन परमिट सिस्टम की मांग की। इनर लाइन परमिट सिस्टम जो है उसके तहत कोई भी जो बाहर का रिफ्यूजी है या फिर जो इलीगल माइग्रेंट्स है उसको जो है मणिपुर के अंदर प्रवेश करने के लिए वो इनर लाइन परमिट सिस्टम दिखाना होगा। तो यहाँ पर जो कुकीज़ो ट्राइब हैं वो इस चीज़ का पूरी तरीके से विरोध करते हैं। उनका ये कहना है कि जो मैतीज़ हैं वो पावरफुल लोग हैं, पावर उनके हाथ में है, और वो खुद ही जो कुकीज़ो ट्राइब हैं उनको रिफ्यूजी मानते हैं, उनको इलीगल माइग्रेंट्स मानते हैं। तो कल को ऐसा भी हो सकता है कि जो मैतीज़ हैं वो इम्फाल वैली में घुसने से ही कुकीज़ो ट्राइब को रोक दें, उनको इलीगल माइग्रेंट्स कह के, उनको रिफ्यूजी कह के, और रिफ्यूजी कह के उनको मणिपुर से निकलवा भी सकते हैं। तो इसीलिए एक ये इनर लाइन परमिट सिस्टम जो है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट का एक मेन कारण है। और जब इस तरह का डिवीज़न और कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में लोगों के बीच होता है तो इसका फ़ायदा भी कुछ लोग उठाते हैं। इसी को लेकर के, इसी के तहत कई लोगों ने अपना एक इंसर्जेंट ग्रुप भी फॉर्म कर लिया है। हर एथनिक ग्रुप का अपना एक इंसर्जेंट ग्रुप है जो कि उनको प्रोटेक्ट करने की बात करता है, उनके इंटरेस्ट की बात करता है। जैसे अगर हम कुकीज़ो ट्राइब की बात करें तो कुकीज़ो ट्राइब का इंसर्जेंट कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप हैं, जैसे कुकी नेशनल आर्मी, कुकी लिबरेशन फ्रंट, कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी, जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी। इसी तरीके की अगर हम बात करें तो नागा ट्राइब्स, जो नागा एथनिक ग्रुप्स हैं, उन्होंने भी अपने इंसर्जेंट ग्रुप फॉर्म कर लिए हैं उनको सुरक्षा देने के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए। और जैसे कि NSCN IM है। और ये जो इंसर्जेंट ग्रुप है ये उनको प्रोटेक्शन के नाम पे उनके इंटरेस्ट के नाम पे हर तरीके की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। जिस तरीके का मर्डर हो, रेप हो, लूट हो, एक्सटॉर्शन हो, हर तरीके की जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं। और इसी को देखते हुए जब ये इंसर्जेंट ग्रुप ने बहुत ज़्यादा हद कर दी, बहुत ज़्यादा हिंसा करने लगे मणिपुर में, तो जो सरकार ने 1981 में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 को मणिपुर में एप्लीकेबल कर दिया, जिसको हटाने के लिए जो इरोम चानू शर्मिला हैं उन्होंने इतिहास की सबसे लंबी भूख हड़ताल की थी जो 2000 से 2017 तक चली। तो यही वो डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट फैक्टर हैं, ये जो एथनिक ग्रुप्स और जो डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं, मैतीज़, कुकीज़ो ट्राइब्स, नागा ट्राइब्स, जिनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कई सालों से चला आ रहा है। और यही कारण है कि जो मणिपुर में जो हिंसा है वो जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। मणिपुर में जो हिंसा है वो कंटिन्यूसली होती जा रही है, मणिपुर जो है वो कंटिन्यूसली जलता जा रहा है। तो मिलेंगे आगे किसी और वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।